एक बर्ड फीडर और ये सारी चीजें इसे स्क्विरल प्रूफ बनाने के लिए बनाई गई हैं। अगर बर्ड्स का खाना चाहिए तो उन्हें स्क्विरल्स के लिए बनाए गए इस 8 पार्ट निंजा वॉरियर ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करना होगा। ये कोर्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और कमजोर दिल वाले इन्हें ना ही करें। लेकिन एक बात है, इन स्क्विरल्स की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए था। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं 8 हफ्ते पहले, जब मैं अपने घर पर बैठे बैठे बोर होने लगा तो मैंने एक बर्ड फीडर लगाया ताकि मैं यहाँ से पंछियों को देख पाऊं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक ये नहीं आ टपके। मेरे बर्ड फीडर के इर्द गिर्द एक पिंजरा लगा था जिसमें पंछी तो आराम से घुस सकते हैं, लेकिन स्क्विरल्स का खाने के पास पहुंच पाना नामुमकिन है। पिंजरे ने काम तो किया था लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मेरे लिए ये जुरासिक पार्क के उस सीन की तरह था जहां उन्हें पता चला कि वेलोसिरैप्टर्स दरवाजा खोल सकते हैं। दरवाजा खुलने पर यह साफ था इन्हें रोकना मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। उन्होंने तो पंछियों का खाना वहां से एक ही दिन में साफ कर दिया। और हाँ, मुझे कहा गया था कि ये बर्ड फीडर स्क्विरल प्रूफ है, तो मैंने इसकी जगह एक और स्क्विरल प्रूफ बर्ड फीडर मंगाया। यहाँ बाहर एक पिंजरा है जिसके ऊपर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, तो अगर यहाँ कोई पंछी आकर बैठे जिनका वजन कम होता है इसलिए वो खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्क्विरल आए और पिंजरे पर वजन डाले तो उससे ये पिंजरा नीचे आ जाएगा और वो चिड़िया के खाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं कि स्क्विरल इसमें से खाना कैसे चुरा पाएंगे। आइए देखते हैं। लेकिन इसने अपना काम बखूबी किया। पंछियों को तो ये पसंद आया, लेकिन किसी स्क्विरल के आने पर पिंजरा नीचे आकर खाने तक पहुंचने के रास्ते को ढक देता है। उन्होंने कई कोशिशें की लेकिन उनकी हर एक कोशिश नाकाम रही। लेकिन फिर अगली सुबह इस स्क्विरल ने पिंजरे से जुड़े उस स्प्रिंग को ही अलग कर दिया। मतलब अब वो पिंजरा नीचे है जिससे खाने तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि अब वो ढक्कन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन स्क्विरल्स के लिए इस बर्ड फीडर के ढक्कन को खोलना नामुमकिन है। तो भाई साहब ने दूसरा तरीका आजमाया और अब उसके पास है भरपेट खाना। तो मैंने तय किया कि मैं एक और बर्ड फीडर डिजाइन आजमाऊंगा। ओके, वाह, ये तो इसने पक्का जानबूझकर किया है। इसे जरूर काम करना चाहिए क्योंकि इस पर ये टोपी है जिसका काम है स्क्विरल्स को ऊपर से इसके अंदर पहुंचने से रोकना, लेकिन खासकर इसका ढक्कन बाकियों की तरह नहीं खुलता। चलो देखें। इसने शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम किया। उसे पैरों के बल लटकता देखकर मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि मैं इन्हें कितना ज्यादा हल्के में ले रहा था। देखने पर लग रहा था कि उन्हें भी वो बर्ड फीडर पसंद है। ओके, देखो, मुझे जलाने की कोशिश मत करो। अब इस समय मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार उसे फैन से दूर रखकर कोशिश करूं। लेकिन ऑफ कोर्स वो लोग इससे नहीं रुके और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका मेटल का पोल बड़ा हो या छोटा, उनके लिए ऊपर चढ़ना बाएं हाथ का खेल है। और अगर वो किसी कारण ऊपर ना चढ़ सके तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखिए इन्हें, बस देखिए। सच कहूं तो ये स्क्विरल्स किसी छोटे साइज के निंजा से कम नहीं हैं। मुझे ठीक वैसे ही लगा जब किसी ने मेरे दरवाजे पर रखा एक पैकेज चुरा लिया जो उनका नहीं था और मैंने उनसे बदला लेने के लिए 1 साल मेहनत करके एक ग्लिटर बॉम्ब बेट पैकेज बनाया। हेलो। जो स्पेशल बदबू छोड़ता है। अगर मैं चोरों को रोकने के लिए एक पैकेज बना सकता हूं, तो क्या स्क्विरल्स को रोकने के लिए एक बर्ड फीडर नहीं बना सकता? तो अगले कुछ हफ्ते अपने दोस्त जॉन के साथ डिजाइनिंग और निर्माण में दिमाग लगाया और आपके लिए एक 20 सेकंड का मोन्टाज बनाया। आइए अब हम इसे देखते हैं। पहले तो ये रहा उनका फेवरेट बर्ड फीडर। कोर्स के एकदम आखिर में सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इसके नीचे एक ट्रैप भी लगाया है। अगर यहाँ पर पांव रखा तो इसमें से निकलेंगे बहुत सारे अखरोट और जीत का जश्न मनाने के लिए बैनर्स। लेकिन अखरोट क्यों? अच्छा सवाल है। अखरोट इसलिए क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मैंने उनके लिए एक बफे तैयार किया जिसमें 7 अलग अलग चीजें थी और यही एक्सपेरिमेंट 4 बार दोहराने पर भी स्क्विरल्स ने अखरोट ही चुने। इसे ऊपर रखने का फायदा यह है कि वो दोनों झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि पंछी यहाँ ऊपर आकर बिना किसी परेशानी के आराम से खाना खा सकते हैं। लेकिन स्क्विरल्स को खाने के लिए मेहनत लगेगी क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक रास्ता है, मेरे बनाए गए निंजा वॉरियर ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करना, जो शुरू होता है यहाँ से। ये यहाँ पर इकलौता पोल है जिसकी सतह बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं फिसलती, यानी कि यहाँ से ऊपर चढ़ने पर कोर्स शुरू होगा। कहीं और से चढ़ने की कोशिश की तो फिसलन के कारण वो नीचे आ जाएंगे। पहला चैलेंज है ये लटकती हुई सीढ़ियाँ। ये दिखने में तो आसान है, लेकिन ये दोनों तरफ से सिर्फ एक ही पॉइंट पर जुड़ा है और अगर फिजिक्स की बात करें तो इस पर चलना किसी रस्सी पर चलने के बराबर होगा। इसके पीछे भी वही कारण है जो उस कार्निवल गेम को इतना मुश्किल बनाता है। अगला पड़ाव स्क्विरल्स के लिए भूल भुलैया। इसमें उनका दिमाग टेस्ट होगा। इसे पार करने पर अगला है घूमते हुए रूलर्स। इसका आइडिया मुझे वाइप आउट से मिला, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि इनसे स्क्विरल्स को कोई हानि नहीं पहुंचेगी और हल्के से दबाव से भी वो घूमना बंद करके रुक जाएंगे। और जब एक बार वो घूमते हुए रोलर्स को पार कर लें, मैं उनकी मुलाकात करवाऊंगा एक हसीना से।
मैंने इसे यहाँ रखा है ताकि स्क्विरल्स का दिमाग चक्कर खाकर अपने लक्ष्य से हटे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक प्रेशर सेंसर है जो जुड़ा है एक माइक्रो कंट्रोलर से, जिसमें है एक रिले जो जुड़ा है एक सोलेनॉइड से, जो जुड़ा है न्यूमैटिक पिस्टन से, और आखिर में वापस उसी प्लेटफॉर्म से। अगर यहाँ 3 सेकंड ज्यादा देर तक रुके तो फिर पूरे कोर्स को शुरू से करना होगा। अगला पड़ाव है स्लिंकिट से बना ये ब्रिज। मैंने इसके ठीक बीचों बीच एक अखरोट को रखा है, लेकिन ये ब्रिज उनका वजन सह नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि स्क्विरल्स क्या करेंगे। 6th चैलेंज का नाम है टूरिस्ट ट्रैप। असल में ये उनके यहाँ तक पहुँचने के लिए एक इनाम है। अगर वो मेरी वाइफ के बनाए इस बोर्ड के बीच अपना सर डालें तो वो अपनी तस्वीर खिंचवा कर उसे अपने घर पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अखरोट रखता हूँ ताकि ये मौका उनके हाथ से फिसल ना पाए। अगला चैलेंज है ये 3 प्लेटफॉर्म्स जिन्हें ऊंचाई पर रखा गया है। इसकी इंस्पिरेशन मिली है निंजा वॉरियर से, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत चिकने हैं और इन्हें 45 डिग्री पर रखा गया है। अब आते हैं आखिरी चैलेंज पर। स्क्विरल्स और उनके खाने के बीच बस कुछ ही फीट की दूरी बची है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो सारी मेहनत पानी के अंदर डूब जाएगी। यानी कि शुरुआत से शुरू करना, यानी कि उन स्क्विरल्स को फेंका जाएगा ऊपर हवा में, जिसका मतलब है उन्हें वापस पीछे जाकर कोर्स को शुरू से करना पड़ेगा। अगर वो बचना चाहते हैं तो बस 3 सेकंड से ज्यादा यहाँ रुकना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक डिवर्जन रखा है। ये इसके अंदर रखे किसी भी चीज का एक ऑप्टिकल इल्यूजन प्रोजेक्ट करता है। ये काफी ज्यादा ट्रिपी है और सामने से तो और भी कमाल का दिखता है क्योंकि ये 3D प्रोजेक्शन है। ये Amazon पर $9 का है और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जो आपको समझाएगा कि ये काम कैसे करता है। अब करते हैं सेफ्टी की बातें। मैं जानता हूँ मेरे चैनल पर काफी तोड़फोड़ होती रहती है, तो आप में से कुछ लोगों को इस वक्त चिंता हो रही होगी। मेरी वाइफ को भी थी। यहाँ पर 5 पेट्स हैं और एक बच्चा है। वैसे वो एक बच्चा 5 के बराबर है, तो बिल्कुल मत घबराइए। पिस्टन का प्रेशर एडजस्ट हो सकता है, तो हम प्रेशर उतना ही रखेंगे जिससे हमारे प्यारे से स्क्विरल कंटेस्टेंट्स को कोई चोट ना पहुंचे। और फिर फाइनली ये सब पार करने पर हम वापस आते हैं दुनिया के सबसे कमाल के बर्ड फीडर पर। अगर मुझसे पूछे तो यहाँ पहुँचने वाला हकदार होगा चिड़ियों के साथ बैठकर खाने के मजे लूटने का। तो करीब 1 महीने की मेहनत के बाद ऑब्स्टिकल कोर्स टेस्ट करने के लिए तैयार था। वो लोग आखिर में रखे अखरोटों को सूंघ पा रहे थे और वो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि इतना सारा खाना यहाँ किसने रखा। और जल्दी ही हमें हमारा पहला कंटेस्टेंट मिला। जैसा इसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसलिए रिक वापस लौट गया। हाँ, इस वाले का नाम रिक है। कुल 4 प्रतियोगी हैं जो कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। पहला है रिक, जिसका वजन है 500 ग्राम। ये मुझे पता चला मेरी बनाई गई इस वेइंग मशीन से। रिक बहुत समझदार है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन वो आसानी से डर भी जाता है। अगला है मार्टी, जो कि हूबहू रिक की तरह ही है। ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है। हमारा तीसरा प्रतियोगी है फ्रैंक, जिसका वजन भी 500 ग्राम ही है। ये बहुत जांबाज है और थोड़ा सा बुद्धू भी है। और फाइनली मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट फैटकस। ये बहुत ही प्यारा है और कैमरे को देखते ही पोज मारता है और उसे खाने से बहुत प्यार है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसका वजन है 800 ग्राम। जहाँ बाकी के स्क्विरल्स ये सोचेंगे कि उन्हें खाने के लिए क्या उठाकर वहाँ से तुरंत भागना चाहिए, फैटकस बिना कुछ सोचे खाने पर टूट पड़ता है। दुनिया की सारी चिंताओं को साइड में रख के यहाँ ये पेट के बल लेटे लेटे खाने के मजे ले रहा है। मतलब आपको खाने के मजे लेना सीखना है तो फैटकस से सीखिए। अब जब आप सारे कंटेस्टेंट से मिल चुके हैं, चलिए वापस रिक के पास। रिक की दूसरी कोशिश पहली कोशिश से तो बेहतर थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी। जरा इसे देखिए, ये सोच रहा है ओके मैं कर सकता हूँ, जाने दो। अगर मैं कोशिश नहीं मुझसे नहीं होगा। और यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इनको बहुत हल्के में लिया। मार्टी रिक को देख रहा था और थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसने रिक का पैंतरा आजमाने का तय किया। सो क्लोज, लेकिन खुद को संभाल लिया और फैटकस भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। अब हम आते हैं स्क्विरल्स के लिए बनी भूल भुलैया में, जिसे पार करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। यहाँ आप देख सकते हैं फैटकस की रफ्तार। अब हम आते हैं घूमते हुए रोलर्स पर। मार्टी ने ये देखा और डर कर पीछे हट गया। फैटकस ने सोचा मुझे नहीं मरना, और फ्रैंक ने कहा नोप। फिर वो वापस आया और फिर चला गया। फिर मार्टी ऊपर तेजी से भागते हुए आया। उसने उसे पार तो नहीं किया, लेकिन कम से कम वो आगे तो बढ़ा। और ये रहा फैटकस मेरे आज के सबसे मनपसंद क्लिप में। फिर फ्रैंक ने निडर होके इन दोनों बाधाओं को खूबसूरती के साथ पार किया और फिर हमारा स्मार्टी रिक बड़े आराम से इन बाधाओं को पार करता है। और ये स्क्विरल्स सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव थीं। तो हर सुबह मैं सूरज उगने से पहले उठकर घर बैठे बैठे इन्हें फिल्म करता था, जैसे जंगलों में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर करते हैं, लेकिन बस इस शहर के बीच रहकर।
मेरे पास स्ट्रीमिंग कैमरास भी थे जो 24/7 चालू रहते, जिसके जरिए मैंने कई बातें जानी है, जैसे कि मेरा डॉग किसी काम का नहीं। हाँ, मदद के लिए शुक्रिया दोस्त।